जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नीरू पासी बाजपुर उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सैलरी पिछले 3 महीने से आई नहीं थी और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और 1-2 महीना तो चलो, मेरा 1 महीना तो मेरा सही से निकल गया। मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा है, चलो कोई नहीं, बस ये है कि कोई दिक्कत ना आने देना मुझे। मैं यही अरदास करती थी गुरुजी से कि गुरुजी ऐसी कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत मुझे ना आए, बाकी तो मैं चला ही लूँगी और आप तो मेरे साथ हो ही। तो ऐसे चलता रहा। तो 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई। एक दिन मतलब मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा परेशान तो थी। मैं गुरुजी से अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी सैलरी नहीं आ रही और आपको पता भी है कि मेरे को सब कुछ सैलरी से देखना होता है और ज़्यादा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो गुरुजी कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी। तो एक दिन शाम को ऐसा हुआ कि मैंने कुछ हस्बैंड को लाने के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे आगे से सुना दिया कि तुम्हारी सैलरी आ गई होगी और खाली तुम ना पैसे खर्च करने के लिए झूठ बोल रही हो और ऐसा कुछ नहीं है, तुम पैसा खर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को ऐसी सिचुएशन में मत डालो कि जिसकी वजह से कि मेरे को कुछ सुनना पड़े। तो मैंने गुरु पिता से, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मैंने गुरु पिता से ऐसे कह दिया कि गुरुपा जी मुझे नहीं पता, मुझे आज ही सैलरी चाहिए और आज ही मेरे अकाउंट में पैसे डालो। मैंने ऐसे गुरु पिता जी से बोल दिया। मैंने कहा गुरु जी अब और नहीं, बस अब 3 महीने हो गए, अब इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, गुरु जी आप ही देखो। मैंने ऐसे बोला और उसके बाद मैंने बोला थोड़ी देर में मैं अपना बैलेंस चेक करूँगी। मैंने गुरु पिताजी से ऐसे अपने मन में बोला, और आपको मतलब डालने ही पड़ेंगे, सैलरी डलवाओ। आप तो सबका माइंड चेंज कर सकते हो, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका माइंड चेंज करो ना कि हमारी सैलरी डाल दें। तो मैंने कहा गुरु पिताजी आप करोगे ना, ऐसा बोला मैंने। मैं रात को सो गई। सुबह जब मैं उठी हूँ तो यकीन मानो संगत जी, मतलब गुरु पिताजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि जब मैं सुबह उठी मैंने अपना बैलेंस चेक किया और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही थी। हमारी ना सोच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ज़्यादातर होता है। तो मैंने मतलब बड़े पॉजिटिव माइंड से जब अपना अकाउंट चेक किया तो मेरी 1 मंथ की सैलरी आ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। गुरुजी आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि अपने बच्चों को किसी भी परेशानी में आप नहीं देख पाते हो। गुरु पिताजी हमें इतना पता है कि आप हमारी लाइफ में हो तो हमारी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी नहीं आ सकती कि हम उससे पार ना लग पाए। गुरु पिताजी आप हो ना, तो ज़िंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये ज़िंदगी इतनी अच्छी निकल रही है ना। मैं और लोगों को कई को देखती हूँ जिनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, कितने परेशान रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे हम लोगों के ऊपर गुरु जी का हाथ नहीं होता तो हम वैसे ही तड़प रहे होते, वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती। गुरु पिताजी आपका लाख लाख शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है गुरु पिताजी, जो आपने अपने बच्चों का हाथ पकड़ रखा है और इतनी अच्छी हमारी ज़िंदगी निकल रही है। हर दिन हमारी ज़िंदगी का सुहाना हो गया गुरु पिताजी आपके साथ। लाख लाख शुक्राना है मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना है। मैंने संगत जी उसी दिन सोचा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन हम गुरुजी के ऐसे बच्चे हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर इतनी रहमतें करते हैं और हम गुरुजी का शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। मैंने गुरुजी को मन मन में शुक्राना बोला लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा। तो आज गुरुजी का मैंने मैसेज देखा, गुरुजी कह रहे कि तू एक बात का शुक्राना करना भूल गई है। मैंने ऊपर थंबनेल ही पढ़ा और मेरे को याद आ गया। मैंने कहा अरे हाँ, मैंने गुरुजी को शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा गुरुजी का।
तो आज संगत जी इसीलिए मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया। बाकी गुरु जी की रहमतें तो ज़िंदगी में हर दिन है, हर दिन गुरु जी कुछ ऐसा ऐसा हमारी ज़िंदगी में करते हैं ना कि हम उस चीज़ का शुक्राना नहीं करते, हम शुक्राना नहीं कर पाते। हम कितना शुक्राना करेंगे गुरु पिता का, उन्होंने हमें इतनी रहमतें बख्शी हैं, इतनी रहमतें बख्शी हैं गुरु पिता जी। हम तो अपना आपका दिन रात शुक्राना करें वो भी कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। किवें करा शुक्राना गुरु जी, मैं ताडे उपकारां दा, औखे वेले साथ निभाया, रूप बना के यारां दा। सुखां वेले सारी दुनिया, दुखां विच कोई बांह नहीं फड़दा। एक तेरा सहारा मिल जे गुरु जी, दुनिया दी परवाह नहीं करदा, दुनिया दी परवाह नहीं करदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग गुरु जी का मैं शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे भाई को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और जब वो अपने शॉप पे था तभी उसकी हार्ट बीट एकदम से 160-70 हो गई और उसको घबराहट हुई। उसने शॉप के लड़कों को कहा कि मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ। उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उससे भी बड़े हॉस्पिटल में फिर उसको उन्होंने शिफ्ट किया और उन्होंने उसको आईसीयू में भर्ती कर लिया। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो खुद भी बहुत घबरा गया, रो पड़ा कि बस मेरे पास अब टाइम कम है। तो हम लोग भी बहुत घबरा गए और जब हम लोगों को फ़ोन आया दूसरे हॉस्पिटल में, जब उसको शिफ्ट किया आईसीयू में, तो हमें जब घर में फ़ोन आया तो हम लोग गए वहाँ पे। तो उसकी हार्ट बीट तो उन्होंने कुछ हद तक नॉर्मल कर दी थी आईसीयू वाले डॉक्टर्स ने, बट उन्होंने कहा कि ये हमने कंट्रोल तो की है पर इसकी एंजियोग्राफी होनी ज़रूरी है कि इसका क्या कारण है जो इसकी ये प्रॉब्लम इसको हुई है। तो एंजियोग्राफी के लिए हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह भर दिए। दूसरे दिन एंजियोग्राफी जब होनी थी तो हम लोग वहाँ पहुँचे, उससे पहले ही वो लोग उसको अंदर लेके जा चुके थे क्योंकि आईसीयू में किसी से मिलने नहीं देते, मिलने का टाइम फिक्स होता है। तो उनके फ़ोन पे हम गए बट वो उसको तब तक अंदर ले गए थे। फॉर्म उन्होंने हमसे पहले ही भरवा लिया था, पहले दिन एंजियोग्राफी का। तो जब अंदर लेके गए तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स ने आगे पूछना होता है कि स्क्रीन पे हार्ट की जो है ये पोजीशन है, ब्लॉकेज है या क्या है, तो आपने स्टंट डलवाना है। अभी हमने एंजियोग्राफी के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाले हुए हैं। वो सब हम लोग सोच के डर रहे थे कि जैसे इसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले भी होती रही है, इसको पैनिक अटैक आते थे, बेहोश होकर गिर जाता था, इसको मेडिसिन खानी पड़ती थी, कभी ये शॉप से कहीं डॉक्टर के पास दौड़ता था, टेम्परेरी इलाज अपना करवाता था, टैबलेट्स लेके फिर आ जाता था। तो हमें लगा कि इसको ज़रूर इसकी हार्ट में ब्लॉकेज है और हम लोगों को ये बोलेंगे कि स्टंट डालना है कि नहीं डालना। तो हम जो वहाँ पे बैठे थे 3-4 बंदे, हम सब बहुत डरे हुए थे कि हम क्या डिसीजन लेंगे, भगवान न करे अगर ब्लॉकेज आई तो हम क्या कहेंगे, स्टंट डालो। क्योंकि ब्रदर तो इस हालत में नहीं था कि स्टंट, वो पहले कह के गया था कि मैंने अभी सिर्फ एंजियोग्राफी ही करनी है। पर क्रिटिकल कंडीशन अगर आ जाए तो डॉक्टर फिर हमें जब कहते तो हम लोग परेशान हो जाते कि क्या करें। तो इस टाइम हम लोग बहुत परेशान थे। एक दिन पहले जब हम लोग उसको मिलने गए थे तो मैंने उसको गुरु जी का स्वरूप वाला जो ब्रेसलेट मैंने उसके हाथ में डाल दिया था, अपने हाथ से निकाल के, क्योंकि मेरे को लगता था कि अब गुरु जी ही इसको संभाले। तो तब उसने गुरु जी का जो लॉकेट स्वरूप था ब्रेसलेट वाला, ब्रेसलेट में जो लॉकेट पड़ा हुआ स्वरूप पड़ा हुआ था उसको माथे से लगाया। और जब उसकी एंजियोग्राफी हो रही थी तो मैं गुरुजी से बहुत प्रेयर कर रही थी, गुरुजी संभाल लेना, गुरुजी का मंत्र जाप मैं कर रही थी क्योंकि हमें था कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और अब तो इसको गुरुजी बचाएं। तो पर देखो आप कितना शुक्राना है गुरुजी का, जब वो लोग हमें लेके गए अंदर, उन्होंने हमें स्क्रीन पे सारी स्टेटस दिखाया कि ना जो हार्ट की जो नाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो हम लोगों के सबके मुंह पे एक स्माइल से आ गई कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वो चीज़ हो गई। और वो कैसे हुई, गुरुजी की वजह से, गुरुजी का ही शुक्राना हम लोग इसमें करते हैं। और जब मेरे ब्रदर को बाहर लेके आए वो, तो उसके हाथ में गुरुजी का स्वरूप उसने पकड़ा हुआ था ब्रेसलेट वाला,
और जय गुरु जी जैसे वो खुद भी शुक्राना कर रहा था कि मैं बाहर आ गया हूँ ठीक ठाक से, और बाकी सब उन्होंने उसके हाथ से उतरवा लिया, बट जो गुरु जी का ब्रेसलेट था वो उसके पास ही रह गया। देखो अब गुरुजी ने उसका साथ अंदर भी नहीं छोड़ा, जहाँ पे उसकी एंजियोग्राफी होनी थी गुरुजी उसके साथ साथ ही रहे। और जब बाहर आया, व्हील चेयर पे लेके आ रहे थे, उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, और उसने हाथ में ऐसे पकड़ा था जैसे किसी हीरे को पकड़ के लेके आते हैं, पर हमारे गुरुजी तो हीरे से भी बढ़ के हैं, हीरा तो क्या है उनके सामने। इतना संभाल के लेके आ रहा था, जो पहले इतना कभी उसने माना नहीं था, पर उसको भी अंदाजा हो गया कि हाँ मुझे गुरुजी ने ही ठीक किया है, कि मेरे कोई भी ब्लॉकेज नहीं आई। और जो उसका रीज़न फिर उन्होंने बताया यही कि डिप्रेशन वगैरह उसका बताया, पर जो इतनी बड़ी मुसीबत उस पर आनी थी वो गुरुजी ने टाल दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उसने मेरे भाई को किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में आने नहीं दिया। अब उसकी सिंपल मेडिसिन ही चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा उसको फीवर तो होता है, वो भी गुरुजी संभाल लेंगे, उसको गुरुजी ठीक करेंगे। उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी उसको भी ठीक करेंगे। गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी सारा कुछ ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सागर अंकल जी, मैं रजनी बोल रही हूँ लुधियाना से। बहुत समय बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच मुझे समय नहीं मिला, या यूँ कह लो कि गुरु जी का हुक्म नहीं था। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समर वेकेशंस की जो छुट्टियां होती हैं उनमें हम घर गए थे हिमाचल। तो वहाँ मैं हमेशा गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ, उनका नाम, उनका मंत्र जाप करते हुए उनको ध्यान लगाती हूँ और उनको हमेशा अपने पास महसूस करती हूँ। मेरे मदर इन लॉ काफ़ी समय से कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तो मैं मतलब जब कोई इंसिडेंट होने का होता है तो मेरे को कुछ एहसास हुआ। मुझे गुलाबों की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू अपने वहाँ हिमाचल में अपने घर में मेरे को वो गुलाबों की फ्रेगनेंस आई। तो डोर के पास मैं खड़ी थी तो सभी वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू मेरे को ही आ रही थी। उस टाइम मेरे सांस ठीक नहीं चल रही थी, उनकी लंग्स में दिक्कत है, तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, और उनकी ऑक्सीजन भी घट गई थी। तो फिर इसी दौरान फिर उनको मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए और वहाँ पे उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, तो तब भी वो ठीक नहीं हुए, और ऐसे में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उनको ड्रिप लगा कर भी जब डॉक्टर को लगा कि उनका बीपी स्टेबल नहीं हो रहा है, डाउन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है, तो उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया बड़े हॉस्पिटल में। तो हम वहाँ पे उनको लेके गए और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती गई, यही प्रार्थना करती गई, गुरुजी की आप बीबी जी को ठीक कर देना और उनको सही सलामत घर वापस हम सब उनको लेके आए, वापस उनकी तबीयत स्टेबल कर देना। तो ऐसे में वो उनको हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे जो भी हुआ सब कुछ बहुत जल्दी इमरजेंसी में उनको शिफ्ट किया गया, और वो एकदम से उनको वेंटिलेटर वाली पाइप जो होती है वो लगा दी गई, क्योंकि उनकी बीपी भी डाउन था, ऑक्सीजन भी बहुत लो उनकी जा रही थी, तो बचने की उम्मीद मतलब ना के बराबर थी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इनको पाइप से निकालना बड़ा, ट्यूब से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, इनकी ऑक्सीजन नहीं ये बना पा रहे हैं खुद से और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम संगत जी वहाँ पे काफ़ी दिन, मेरे सास 10-11 दिन वहाँ पे एडमिट रहे, और मैं गुरु मंत्र का जाप करती रही कि गुरुजी आपने ही करना है, जो करना है उनको ठीक करना, उनको वेंटिलेटर से बाहर लेके आना है। तो गुरुजी का चमत्कार हुआ, मेरे सास जो है वो वेंटिलेटर से
बाहर उनको ले आए और उनकी ऑक्सीजन थोड़ी स्टेबल होने लगी, तो धीरे धीरे वो रिकवर होने लगे। तो इसी दौरान मेरे जो हस्बैंड है, उनको एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई जो थी आईसीयू में उनको दिखाई दी और वो उनके हाथ पर आके बैठ गई, जैसा कि वो मुझे सुना रहे थे, क्योंकि वो गुरुजी को इतना उनका भी ध्यान नहीं इतना जाता जितना मैं गुरुजी को याद करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे खुद ही शेयर किया कि हाँ भी ये ऐसे हुआ, मतलब कि बटरफ्लाई बहुत सुंदर, मैंने ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी, आईसीयू में मैंने देखी और वो बहुत सुंदर थी, छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी और उसके कलर बहुत प्यारे थे, रंग बिरंगी थी। और बस वो फिर कहाँ गायब हो गई, पता नहीं चला उसका। तो वो कुछ नहीं, वो गुरुजी अपनी प्रेजेंस बतला रहे थे और वो मेरे हस्बैंड को भी फील करा रहे थे कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। और संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं। वो हमारी बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं, अभी भी हमारी कठिन परीक्षा चल रही है, लेकिन गुरुजी हमें इस परीक्षा से, कठिन परीक्षा से जरूर बाहर निकालेंगे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी महाराज आप सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना, उनका सबका ध्यान रखना, उन सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबका ख्याल रखना। मेरे भी अभी घर में बहुत सारी दिक्कतें चली हुई हैं, ज़्यादातर हेल्थ इशू चले हुए हैं, मेरे भी और मेरे बेटे के, मेरे इन लॉज के। तो गुरुजी महाराज आप ही हैं, मैंने तो आपके ऊपर डोरी छोड़ी हुई है, आप ही ठीक करेंगे मेरे गुरुजी महाराज। आपके सिवा मैं और किसी के ऊपर अगर विश्वास मैं किस पर करूं, आपके ऊपर ही मैंने विश्वास किया है। आप अगर एक मतलब मेरी सास को वेंटिलेटर से बाहर लेके आ सकते हो तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। इसी तरह आप मेरे बच्चे को भी ब्लेस कीजिए, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उसके स्टमक का जो भी इशू है वो क्लियर कीजिए, उसका सारा सिस्टम उसका सही कर दीजिए गुरुजी महाराज। कोई मेडिसिन काम नहीं करती उसके ऊपर, कोई मेडिसिन काम नहीं करती गुरुजी। मैंने एक दो जगह मतलब इसको दिखाया था तो सब कह रहे थे कि ये इसके ऊपर कुछ हुआ है, किया गया है। तो गुरुजी महाराज हम तो आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं हम आपके बच्चे हैं, आप ही ने देखना है, किसी ने किया है कराया है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उनको आप खुद ही देख लेना उनका क्या करना है। पर आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, तो 100% आप जल्द से जल्द हम सबको स्वस्थ करेंगे, हेल्थ ब्लेस करेंगे। ये सावन का पवित्र दिन जो चल रहे हैं, इन दिनों में गुरुजी आप हम पर कृपा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि डालिए और हम सबका कष्ट को हर लीजिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए, हमारे कष्टों को, पीड़ाओं को दूर कीजिए सदगुरु महाराज। आपके आगे यही हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुजी महाराज, आप पल पल मुझे अपनी प्रेजेंस दिखलाते हो, पल पल मुझे आप अपना फील कराते हो कि आप हो। गुरुजी महाराज आप मुझे भी जल्द से जल्द ठीक करें, जो भी मेरे हेल्थ इशू चल रहे हैं उसके लिए मुझे आप जल्दी रिकवर करें। मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास है, मेरे घर में जो भी संकट, जो भी परेशानी आई हुई है उसे आप सब दूर करें, सब दूर करें। मेरे से कोई गलती हो गई हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपके आगे नतमस्तक होकर माफ़ी मांग रही हूँ मेरे गुरुजी। मैं अपनी कुल देवी मैया से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है मेरे परिवार से, जो कि हम कुछ दिनों से वो कष्ट भोग रहे हैं, और मैं अपने कुल देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे गुरुजी महाराज रक्षा करना, हे मेरे बालाजी सरकार हमारी रक्षा करना, भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। हम आपके बच्चे हैं, आपके श्री चरणों के समक्ष बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके आगे फरियाद कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सब कुछ सही कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके बिना हम अधूरे हैं गुरुजी, अगर आप नहीं संभालोगे तो हम बिखर जाएंगे। हमें संभाल लेना, हमें अपना प्यार और कृपा आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। सदगुरु जी महाराज आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।